हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे 8.4 का थर्ड क्वेश्चन। तो मैंने साइड पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लिख दी है यहाँ पर। तो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमारे पास होती हैं। द फर्स्ट वन इज साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इक्वल टू 1। द सेकेंड वन इज 1 प्लस tan स्क्वेयर ए इक्वल टू सेक स्क्वेयर ए, एंड द थर्ड आइडेंटिटी इज 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वेयर ए। ये तीन आइडेंटिटीज हम क्लास 10th में यूज़ करते हैं। इवन कि हम 8.4 में ये तीन आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। इसके अलावा इनका भी यूज़ होगा क्वेश्चंस में। tan ए किसके इक्वल होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। कोसेक ए किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन साइन ए, और सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। क्वेश्चन नंबर 4 में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इसका यूज़ भी होना है, इसलिए मैंने वो भी साइड पे लिख दिए हैं। दैट इज साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट साइन स्क्वेयर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वेयर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वेयर 73 डिग्री। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इवेल्युएट मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ना इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंगली मेरे पास है साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इक्वल टू 1। तो ये भी कुछ उस तरह से मिलता जुलता दिख रहा है आपको, साइन स्क्वेयर ए प्लस, लेकिन यहाँ पे टर्म साइन स्क्वेयर वाली है। एक काम कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस में, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो देखिए इक्वल टू साइन स्क्वेयर 63 डिग्री का सेम लिखेंगे, साइन स्क्वेयर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 27 डिग्री है, इसे मैं लिखूंगा साइन स्क्वेयर, और 27 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूले में 90 माइनस समथिंग करना होता है, तो 90 माइनस 63 कर सकते हैं। फिर 90 माइनस 63 कीजिएगा, 27 ही आएगा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, इसको चेंज करते हैं, इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73। भाई 90 माइनस 73 कीजिए, 17 डिग्री आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मैं इसको इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 63 एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, तो फार्मूला देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा, थीटा कितना? 63 डिग्री, और ये स्क्वायर एज इट इज यहाँ रहेगा, इसका मतलब होता है होल का स्क्वायर, तो इसे यहाँ पे रखेंगे, अपॉन ये कॉस 90 माइनस थीटा। सेकेंड फार्मूला देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस टर्म को, इस पर्टिकुलर टर्म को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। तो इसे लिखेंगे साइन थीटा दैट इज 73 डिग्री, और ये स्क्वायर लगा है, स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। फर्स्ट आइडेंटिटी देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या लिखी गई है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मीन्स जो एंगल साइन फंक्शन का है, साइन का जो एंगल है वही एंगल कॉस के साथ है, सेम सेम एंगल हो, दोनों का स्क्वायर हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका आंसर 1 होता है। तो सेम यहाँ देख सकते हो, साइन स्क्वायर ए कितना यहाँ पे 63 डिग्री है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एंगल दोनों में सेम दिख रहा है आप लोगों को, 63 डिग्री, यहाँ पर भी 63 है, यहाँ भी 63 डिग्री है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अगर एंगल सेम हो, वो साइन स्क्वायर और यहाँ कॉस स्क्वायर हो, तो इसका मतलब 1 होता है। तो कितना आ जाएगा? 1। सेम डिनोमिनेटर में दिखेगा आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि सेम सेम एंगल दिखाई दे रहा है, सेम सेम एंगल है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। तो 1 अपॉन 1 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। बिल्कुल इजी है, वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हो, या रिमाइंड करके फिर से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस
कॉस 25 डिग्री, साइन 65 डिग्री। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? साइन 25 डिग्री को साइन 25 डिग्री लिखेंगे, कॉस 65 को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, 90 माइनस 25 65 ही होता है, प्लस कॉस 25 डिग्री को कॉस 25 डिग्री लिखेंगे और साइन 65 को साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, साइन 25 डिग्री सेम लिखा, कॉस 65 डिग्री को चेंज कर दिया, कॉस 90 माइनस 25 लिख दिया, कॉस 25 को सेम लिखा, साइन 65 को साइन 90 माइनस 25 लिख दिया। अब देखिए साइन 25 डिग्री का साइन 25 डिग्री आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, सेकेंड फार्मूला देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, दैट इज साइन 25 डिग्री, प्लस कॉस 25 डिग्री का कॉस 25 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो जाएगा कॉस 25 डिग्री। साइन 25 डिग्री को मल्टीप्लाई करूंगा साइन 25 डिग्री के साथ, साइन 25 डिग्री मल्टीप्लाई करूंगा साइन 25 डिग्री के साथ, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री। ऐसे ही अगर मैं cos 25 को मल्टीप्लाई कर दूं cos 25 डिग्री के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर 25 डिग्री, cos स्क्वायर 25 डिग्री। अब फर्स्ट आइडेंटिटी देख सकते हो, फर्स्ट आइडेंटिटी में क्या बोला गया? अगर एंगल सेम हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। यहाँ भी एंगल सेम है 25 डिग्री 25 डिग्री, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, बट हमें आंसर को जस्टिफाई भी करना है। अगर कोई आंसर हम चूज कर रहे हैं तो वो क्यों चूज किया, कैसे वो आंसर आया, वो भी हमें बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू, दैट इज 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देख सकते हैं इज इक्वल टू, दोनों में 9 कॉमन आएगा, बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बचेगा, इज इक्वल टू 9 का 9। और देखिए सेकंड आइडेंटिटी देख सकते हो आप लोग, सेकंड आइडेंटिटी क्या लिखी गई है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इस सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकता हूँ मैं, माइनस tan स्क्वायर ए एज इट इज। देखिए हमने क्या करा, इस सेक स्क्वायर ए की वैल्यू, इस सेक स्क्वायर ए की वैल्यू वहाँ से लिख दी है मैंने, सेक स्क्वायर ए सेकंड आइडेंटिटी से किसके इक्वल है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो माइनस tan स्क्वायर ए एज इट इज रहा। अब देखिए ये tan स्क्वायर ए पॉजिटिव है, ये tan स्क्वायर ए नेगेटिव है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचा? इज इक्वल टू 9 और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 1 बचेगा, तो 9 इंटू 1 9। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो करेक्ट आंसर कौन सा है आप देख सकते हो। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अब पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका, दैट इज 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, उसके 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इसको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा कि -1 आएगा, ये मैं बताना है यहाँ पर। तो सॉल्व करते हैं पहले इसे।
सोल्यूशन देखिए इसका, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू 1 का 1 लिखेंगे प्लस, देखो वहाँ पे मैंने लिखा था tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन cos a, tan a को sin a अपॉन cos a लिख सकते हैं। तो यहाँ tan थीटा को क्या लिखेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस sec थीटा को क्या लिखेंगे, sec थीटा को sec a को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a लिख सकते हैं। तो sec थीटा क्या आएगा, 1 अपॉन cos थीटा आएगा इंटू 1 प्लस cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखिए यहाँ पे साइन का tan a का लिखा था मैंने, तो cot a किसके इक्वल होता है, cos a अपॉन sin a। cot a किसके इक्वल होता है, cos a अपॉन sin a। तो यहाँ cot थीटा किसके इक्वल होगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। इस माइनस का माइनस रहेगा। कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन sin थीटा। कोसेक a किसके इक्वल 1 ओवर sin a होता है, तो कोसेक थीटा 1 ओवर sin थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 1 का 1 रहेगा प्लस, देखो जब इन दो टर्म्स की बात हम करेंगे, मैं इन दो टर्म्स की बात कर रहा हूँ, इन दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज cos थीटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसे लिख सकते हैं इस तरह से cos थीटा, सेम एक बार लिख दिया, ऊपर सिंपली आ जाएगा sin थीटा प्लस 1, ठीक है। सेम यहाँ पर करते हैं, 1 का 1 प्लस का प्लस, यहाँ भी देख सकते हो डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स का सेम है sin थीटा, तो इसे भी लिख सकते हैं sin थीटा, ऊपर आ जाएगा cos थीटा माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकता हूँ, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकता हूँ। cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 अपॉन 1 को cos थीटा से करेंगे cos थीटा, बिल्कुल सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया है हमने, cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया cos थीटा, प्लस का प्लस 1 को sin थीटा से मल्टीप्लाई किया sin थीटा, 1 को 1 से किया 1 अपॉन cos थीटा। सेम यहाँ पे रहेगा, sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा, प्लस 1 को cos थीटा से करेंगे cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। अगर मैं इसको रीअरेंज करके थोड़ा सा लिख दूं, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 है, मैं ऐसा लिख दूं इसे sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा, और इस टर्म को सेम रख रहा हूँ मैं sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए इस चीज़ को, देखिए अगर मैं इस टर्म को a कंसीडर करूँ, a यहाँ से यहाँ तक, इस पूरी टर्म को, दो टर्म्स को मिला के इसको a कंसीडर करूँ और 1 को b कंसीडर करूँ, इस पूरी टर्म को a कंसीडर करा है और 1 को b, तो क्या फार्मूला बन रहा है, देखिए ये पूरा a है, a प्लस b a माइनस b, दिखाई दे रहा है सभी को, इन दो टर्म्स को मिला के एक टर्म बनी है, दैट इज a प्लस b और a माइनस b। किसका फार्मूला होता है a प्लस b a माइनस b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो a क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा, a है, a स्क्वायर मीन्स sin थीटा प्लस cos थीटा इसका स्क्वायर, a स्क्वायर आ गया, माइनस b स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू तो 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा cos थीटा sin थीटा। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों ने कर लिया है, तो नोट कर लो इसे, बस 2 स्टेप पेंडिंग है और ओके, इज इक्वल टू, देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर मीन्स
ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यहाँ लगा सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू सभी को पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को मिला के क्या बनता है, देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलके बना देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। 1 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव, ये तो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचेगा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा कैंसिल आउट, कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका इज इक्वल टू 2 इज आर रिक्वायर्ड आंसर। तो इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ये समझ आ गया होगा आपको। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। ओके, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास सेक ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज सेक ए, साइन ए, कोसेक ए एंड कॉस ए। तो चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो सोल्यूशन देखिए इसका, सेक ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी इज इक्वल टू, वहाँ देखिए जो टेबल वहाँ पे साइड पे बनाया हुआ है मैंने, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, लास्ट में देखिए सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, तो इज इक्वल टू सेक ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस टैन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, इसे सेम रखेंगे 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, अब दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ सेम है, कॉस ए, यहाँ भी कॉस ए है, एक और कॉस ए लिख देंगे, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब न्यूमिनेटर में फॉर्मूला बन रहा है, देख सकते हो आप लोग, 1 प्लस साइन ए, यहाँ बन रहा है 1 माइनस साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी। न्यूमिनेटर में फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ये वाला ए माइनस बी, ये फार्मूला बन रहा है न्यूमिनेटर में हमारे पास। तो ए की वैल्यू यहाँ 1 है और बी की वैल्यू साइन ए की वैल्यू 1, बी की साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है, साइन स्क्वायर ए, अपॉन डिनोमिनेटर में सिर्फ कॉस ए है, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। देखो फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करते हैं, तो 1 किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल। 1 किसके इक्वल है फर्स्ट आइडेंटिटी में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 की जगह लिखते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 की जगह लिख दिया हमने, माइनस साइन स्क्वायर ए है, माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया, अपॉन कॉस ए। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो साइन स्क्वायर ए पॉजिटिव है, साइन स्क्वायर ए नेगेटिव है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमारे पास क्या बचेगा, इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो ये स्क्वायर के साथ ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, इज इक्वल टू कॉस ए।
तो कॉस ए कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर, कॉस ए। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं और आज का लेक्चर खत्म करते हैं उसके बाद। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए, 1 प्लस tan स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए किसके इक्वल होगा। चार ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन सेक स्क्वेयर ए, सेकेंड वन इज -1, थर्ड कॉट स्क्वेयर ए एंड लास्ट ऑप्शन है tan स्क्वेयर ए। तो कौन सा इसका राइट आंसर है वो हमें चूज़ करना है। तो चेक करते हैं कौन सा राइट आंसर है। तो सोल्यूशन देखिए इसका 1 प्लस tan स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए। ये फार्मूला देख सकते हो। सेकंड आइडेंटिटी देखिए, सेकंड आइडेंटिटी आपके सामने लिखी है, यहाँ देखिए 1 प्लस tan स्क्वेयर ए किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वेयर ए के इक्वल होता है। 1 प्लस tan स्क्वेयर ए किसके इक्वल है, सेक स्क्वेयर ए के इक्वल। तो ये आ जाएगा सेक स्क्वेयर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए किसके इक्वल है, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए कोसेक स्क्वेयर ए के इक्वल है। तो कोसेक स्क्वेयर ए आ जाएगा इज इक्वल टू, भाई इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आप लोगों ने पढ़ा है, इसे हम लिख सकते हैं सेक ए अपॉन कोसेक ए इसका होल स्क्वायर। न्यूमरेटर का भी स्क्वायर था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर था, मैंने होल स्क्वायर करके इसे लिख दिया। हम ऐसा कर सकते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ऐसा बताया गया था आपको। इज इक्वल टू सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए को देखिए 1 अपॉन कॉस ए अपॉन कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया। इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई इट हम ऊपर लेके जाएंगे तो साइन ए अपॉन 1 बन जाएगा इसका होल स्क्वायर। 1 को साइन ए से मल्टीप्लाई साइन ए, कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई कॉस ए इसका होल स्क्वायर। तो साइन ए अपॉन कॉस ए टैन ए इसका होल स्क्वायर। तो किसके इक्वल आएगा, टैन स्क्वायर ए के इक्वल। तो टैन स्क्वायर ए, डी पार्ट इज द राइट आंसर। तो भाई ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आज के लेक्चर में हमने किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और 5th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेके देखा जाए तो वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम में वहाँ से लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो थैंक यू।